गांव चंदापुर में गुड़िया बनाने का काम बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ की हस्त निर्मित मिट्टी की गुड़िया पूरे जिले में बिकती थीं। लेकिन गांव के पुराने मंदिर के पास एक बूढ़ी महिला का घर था, जो बेहद अजीब था। कहते थे कि वह महिला ऐसी गुड़िया बनाती थी जो असली इंसानों की आत्माओं को कैद कर लेती थीं। लोग उसे डायन दादी कहते थे। गांव वाले उसके घर से दूर रहते थे, लेकिन उसकी गुड़िया हर किसी को आकर्षित करती थीं। वे इतनी जीवंत लगती थीं मानो पल भर में बोल उठेंगी। नेहा, एक युवा कलाकार, गांव में अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए आई थी। उसे मिट्टी की गुड़िया बनाने की कला सीखनी थी। जब उसने बूढ़ी महिला के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। गांव वालों ने उसे चेताया, उसके घर मत जाना, वहां जो जाता है वापस नहीं लौटता। लेकिन नेहा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसने सोचा, शायद ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है। अगली सुबह नेहा दादी के घर पहुंची। घर के बाहर पुराने पेड़ों और सूखी लताओं का जाल था। दरवाज़ा खटखटाने पर दादी ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं, लेकिन उसकी आवाज़ नरम थी। उसने कहा, तुम्हें गुड़िया बनाना सीखना है, अंदर आ जाओ। नेहा अंदर गई। घर के अंदरूनी हिस्से में हर कोने में गुड़िया रखी थीं, छोटी बड़ी, हंसती रोती हुई। सभी के चेहरे इतने असली लग रहे थे कि नेहा कुछ देर के लिए डर गई। दादी ने कहा, यह कला आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगी। नेहा ने काम शुरू कर दिया। उसने देखा कि गुड़िया बनाने के लिए एक खास तरह की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। जब उसने दादी से पूछा, यह मिट्टी कहाँ से आती है, दादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मंदिर के पास की जमीन से ली जाती है, वहाँ की मिट्टी में जान बसती है। नेहा को यह अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। एक दिन नेहा ने एक गुड़िया बनाई जो बिल्कुल उसकी सहेली कृति जैसी लग रही थी। उसने मजाक में कहा, देखो ये तो कृति जैसी है। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, गुड़िया को कभी हल्के में मत लो, हर गुड़िया में आत्मा होती है। नेहा ने सोचा कि दादी पागल हो गई हैं, लेकिन उसी रात उसने एक सपना देखा। सपने में वह कृति को देख रही थी, जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अगली सुबह नेहा को खबर मिली कि कृति अचानक गायब हो गई है। जब नेहा दादी के घर पहुंची तो उसने देखा कि कृति की तरह दिखने वाली गुड़िया अब रो रही थी। नेहा डर गई और दादी से पूछा, ये क्या हो रहा है? दादी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था, ये मिट्टी आत्माओं को खींच लेती है। डरी हुई नेहा ने घर से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। दादी ने हंसते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है। नेहा के हाथ पैर बंध गए और दादी ने उसे एक नई गुड़िया बनाने के लिए मजबूर किया। गुड़िया बनते ही नेहा को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उस गुड़िया में कैद हो रही है। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई गुड़िया आई जो बिल्कुल नेहा जैसी लग रही थी। लोगों ने देखा कि गुड़िया की आंखें हर समय किसी को देखती रहती थीं और रात के समय वह गुड़िया हिलती भी थी।